बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो डयाला जेल के बाहर दफा 804 बहनें डट गईं, और इसके अलावा डयाला के सामने नारेबाजी, और इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप है सरकारी डॉक्टरों से, उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। इमरान खान को बहनों से आज मुलाकात का दिन था। इजाजत ना देने पर अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पार्टी के बानी इमरान खान की बहनों को आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर उन्होंने जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। अडयाला में मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की बहनों की मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। इमरान खान की बहनों को पुलिस ने फैक्ट्री नाके पर रोका, और अलीमा खान की जानिब से कारकुनान को पुरसकून रहने की हिदायत की गई, और कारकुनान को नाके से पीछे उठाती रही। इनका कहना था कि पुलिस के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। कारकुनों को इसलिए पीछे कर रही हूँ क्योंकि खवातीन साथ हैं, पुलिस वाले खुद परेशान हैं। अलीमा खान का कहना था कि मुलाकात की इजाजत अरसे से नहीं दी जा रही। मेरी बहन ने गुज़िश्ता मुलाकात पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान को किसके कामात पर कैद तन्हाई में रखा गया है? हम मुलाकात के लिए आए, पिछले एक माह से इसी मकसद के लिए आ रहे हैं। उधर मुलाकात की इजाजत ना देने पर इमरान खान की बहनों ने फिर फैक्ट्री नाके पर जो है वो धरना दे दिया, जिसमें जनेद अकबर भी मौजूद है, शाहिद खटक भी मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा कबीना के अरकान हैं, मीना खान, शफी जान और बहुत सारे और भी खैबर पख्तूनख्वा से और जो पंजाब से गए हुए लोग हैं मौजूद है। और अडयाला जाने वाला रास्ता बंद है। पुलिस की भारी नफरी फैक्ट्री नाके पर मौजूद है। और अभी तक जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतलात आ रही है कि शायद पुलिस की ऑपरेशन की तैयारी है, और एक्सप्रेस ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर भी डाली है। लेकिन बात यह है कि ये हुकूमत किस तरफ जाना चाह रही है। आप मुलाकातें बंद कर देंगे, आपको इंटरनेशनली तौर पर जब दबाव आएगा तो फिर आप कहेंगे जी जनाब इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मामला में देखे ना जी दखल अंदाजी हो रही है। तो आपको ये सोचना होगा कि आपने माहौल को ठंडा करना है, लेकिन ये ठंडा नहीं कर रहे, बल्कि ये समझ रहे हैं कि पीटीआई खत्म शुद्ध हो जाएगी। पीटीआई खत्म शुद्ध नहीं होगी। 3 साल 4 साल से आपने, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, पूरा जोर लगाकर देख लिया है, कभी भी सियासी जमातें खत्म नहीं होती। लेकिन इनको पता नहीं किस चीज का ज़ोम है, और जिस तरह ये अपना तकब्बर के साथ ये सारे मामलात कर रहे हैं, ये इंतहाई खौफनाक है। ये कोई भी चिंगारी जो है वो किसी टाइम भी लपेट में ले लेगी, और ये अपने इक़्तिदार के नशे में धुत कोई ना कोई गलत फैसला कर जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये आप लिख कर रख लें, ये ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा। ये अपने इक़्तिदार के चक्कर में कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर मारेंगे, और फिर इनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अब भी होश के नाखुन लें। जो बात है मियाँ साहब से उनका जाती मालिज मिलते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम तालबा करते हैं डॉक्टर आसम और डॉक्टर फैसल से खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाएं। इसके अलावा हम किसी की रिपोर्ट को दुरुस्त नहीं मानते। तो क्या हर्ज है, मुझे ये बताएं आप, क्या हर्ज है कि उनके जाती मालिक जो है वो उनका चेकअप कर लेंगे? इसमें इनको क्या मसला है? और दूसरी जानिब फैसल वाडा ने जो धमकियां दी, और उसके बाद जो खुर्रम ज़ीशान पर रात गए जो अटैक हुआ, उनके घर पर फायरिंग हुई, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कशीदगी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपने ताकत के नशे में धुत है, और अपने ताकत के नशे में धुत होकर इन्होंने इतनी बढ़के मारी, कोई डेला के करीब नहीं फड़क सकेगा। तो तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी वेबसाइट पर आप चले जाएं, वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाहर धरना दिया गया है। और ट्विटर आप देख लें, सोशल मीडिया देख लें, लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। खौफ के बुत लोगों ने तोड़े हैं। इनकी इतनी धमकियों के बावजूद लोग नहीं डरे, लोग वहां पर पहुंचे हैं इमरान खान के साथ ज़ाहिर यकजहती करने के लिए। और वहां पर जो नारे लगे हैं वो बड़े काबिल दीद थे। इमरान खान बनोगे, हाँ भाई हाँ, और कहा सान बनोगे, हाँ भाई हाँ।
تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نفرت ان سسٹم کے خلاف جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ ان کو سوچنا ہوگا، ورنہ معاملات میں آپ کو بتا دوں یہ دسمبر جو ہے اس میں معاملات بگڑ جائیں گے، جس طرح کی حکومتی کوششیں ہیں اور دوسری جانب جو عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ حکومتیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں انہوں نے ہی کوئی راستہ نکالنا ہوتا ہے، لیکن یہ راستہ نکالنے کے بجائے راستے بند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا تصادم ہونے کا خدشہ ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک